है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पद, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पद, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही श्री धाम, यही श्री राम यही श्री राम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पापों से तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। जीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगभंग को सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग बोल सन्मार्ग बताने वाला, जय हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारकारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या निर्मणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इदगं हविः प्रजननं मे सुधवीरगुं सर्वगणं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशन्य पश्यन्य लोकशन्य भयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतुष्मा सुदत्त। जो भी रह गए एक दूसरे के हाथ से सभी इकट्ठा एक बार में हाथ लगा लें। आरात्रि पार्थिवं रजः पितृप्राय धामभिः
देवाशतः गुंसीवृत्यात्वेकं वर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं त्वं प्रदीपितम् आराध्यक्यं भयं कुर्मे पश्य मे वरदो वः जलं शीतलं कर्णेभिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यतां पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्नः ते अनाकं मयमानः सचन्द्रजतर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसिद्ध प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधि सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भक्त सभी यथास्थान विराजमान हो जाएं, भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसपान करेंगे पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से। जय श्री राधे जय श्री श्याम। सभी लोग शांति से बनाए रखें, यथास्थान विराजमान हो जाएं और भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसपान करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हेलो 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 जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो इको डालो हल्का। हेलो श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे। समझ में आया। आय नमः। श्रीमत् परमहंसाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विघ्नेश्वराय
वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। क्या बात है, बताओ बताओ क्या बात पढ़ रही पदम जी? देखो कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक नियम है कि व्यास का मुख अगर पूर्व को होता है तो परीक्षित का उत्तर को, और अगर व्यास का उत्तर को है तो परीक्षित का पूरब को। कहीं भी बैठ जाओ। नहीं, पूर्व को अगर जैसे है पूर्व है तो इनको इधर बैठा लो ना, उत्तर को मुंह करके। हाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ वहाँ बैठो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। बैठो अभी बैठो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक,
जिनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। हे प्रभु मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, सीता रामचंद्र सरकार की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। समुपस्थित सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा उपस्थित माताएं बहनें, मंचस्थ विराजमान विप्र समाज एवं संत समाज, भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए आए हुए यत्र तत्र से सभी देव गंधर्व, जो कि नेत्रों से कुछ अदृश्य भी हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है भागवत की कथा जहां भी होती है या भगवान की कथा, जो जीवन मुक्त लोग हैं वो भी उपस्थित हो जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो आज बहुत समय से जो संकल्प चला आ रहा था, परीक्षित बने हुए जो हरि सिंह जी बैठे हुए हैं, आज वो प्रारंभ होने जा रहा है। और निश्चित है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वो कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो वो चाहता है वही हम कर पाते हैं। एक होती है भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। तो भागीरथी गंगा के पास जाकर के आप अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या है, गंगा दशहरा है, आप जाएंगे स्नान करेंगे तो निश्चित है कि आपने जो जीवन में पाप किए हैं वो उससे धुल जाएंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवती गंगा श्री हनुमंत लाल की विशेष कृपा से इस बरेछा गांव में प्रवाहित होने के लिए जा रही है, जो कि आपको वहां तक गंगा स्नान करने के लिए जाना नहीं है, आप तो पास में ही चलकर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर व्यास मंच से बैठ करके कह रहा हूं कि आपने जो भी जीवन में पाप किए हैं 7 दिन में सारे धुल जाएंगे, लेकिन 7 दिन के बाद फिर करने लगो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये मानव है, पाप भी करता है पुण्य भी करता है। तो ऐसी भागवती गंगा आज विशेष हनुमंत लाल के प्रांगण में प्रवाहित होने के लिए जा रही है।
एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती विहार कर रहे थे। चलते चलते सूर्यास्त का समय होने को आया तो भगवान शंकर ने एक स्थान देखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है और ना कोई यहाँ संत महात्मा है, तो आपने प्रणाम किसको किया? भगवान शंकर ने कहा, देवी यहाँ 100 वर्ष पूर्व भागवत की कथा हो चुकी है, तो आज ये स्थान पवित्र हो गया है, ये भी प्रणाम करने योग्य है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। मैया ने कहा, अच्छा प्रभु, जहां पर भागवत की कथा हो जाती है तो वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि हाँ बिल्कुल। प्रभु आगे और चले, एक स्थान और दिखाई दिया। फिर भगवान शंकर ने प्रणाम किया। मैया ने कहा, प्रभु मैंने पहचान लिया, यहाँ भी कभी भागवत की कथा हुई होगी तभी आपने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी हुई नहीं है, होने वाली है, और आज नहीं 100 वर्ष के बाद होगी, लेकिन ये स्थान 100 वर्ष पहले ही इतना पवित्र हो गया क्योंकि वहां भागवत की कथा होने जा रही है। तो ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। और एक बात विशेष ध्यान से सुने कि भागवत की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत की कथा कोई हास्य विनोद का साधन नहीं है। भागवत की कथा जो है ये तो मोक्ष का साधन है। उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति को राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने फांसी की सजा सुना दी हो और उसके पास मात्र 7 दिन का समय हो और वो निश्चित है कि उसे फांसी लगेगी, उसे जीवन खोना है। उसके सामने आप बड़ी बड़ी अच्छी नृत्यांगनाओं को लेकर के जाओ और कहो कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 7 दिन का समय है, तुम इनका नृत्य देखो। क्या उसे नृत्य अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बड़े बड़े अच्छे गायक कलाकारों को लेकर के जाओ, कहो तुम तो इनकी गायन विद्या की कला देखो, उसे अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। उसे उस समय सिर्फ ये दिखाई देगा कि जो मेरे पास समय शेष है, इस समय का सदुपयोग करके मैं अपने जीवन का कुछ अंतिम समय ही श्रेष्ठ बना लूं। ये नितांत सत्य है। लेकिन वो लगेगा कब? जब आप जान जाएंगे कि मेरे जीवन के कुछ ही समय श्रेष्ठ हैं, शेष बचे हुए हैं। तो ये भागवत की कथा मोक्ष का साधन है। भागवत महापुराण प्रारंभ में ही 5 अध्यायों में महात्म का वर्णन है। महात्म किसे कहते हैं? किसी के महत्व को जानना। और ध्यान देना, 18 पुराणों में कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जिसकी प्रशंसा किसी दूसरे पुराण ने की हो। और भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी प्रशंसा पद्म पुराण ने की है। और जो 5 अध्याय हैं जिसमें महात्मा का वर्णन है वो पद्म पुराण से लिया गया है। अपनी प्रशंसा तो सभी करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन प्रशंसा वास्तविक वो है जो दूसरे लोग प्रशंसा करने लगे कि नहीं, वो व्यक्ति वास्तव में प्रशंसनीय है।
तो हम उस महात्मा की कथा सुनाने के लिए आपके साथ चलेंगे, लेकिन 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद महात्मा की होगी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 तालियों की सेवा करते हुए भाव से सभी लोग गाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभी आपने मेरी वाणी से भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक सुना। व्यास जी महाराज ने भगवान को 9 रूपों में प्रणाम किया है। कैसे हैं प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है। जिनकी वाणी भी कभी असत्य थी न है, और अगर कोई सत्य है संसार में तो वही परमात्मा है। चित्त माने होता है प्रकाश। वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप। कहीं अंधेरा हो और हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो निश्चित है कि प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा रूप बताया है आनंद, कि वो आनंद स्वरूप है। लेकिन ध्यान देना बहनों, भाइयों, माताओं, हम संसारी वस्तुओं में आनंद का खोज करते हैं। कभी कभी किसी ठेले पे खड़े होकर के पानी की टिक्की पी लेते हैं तो भी कह देते हैं आनंद आ गया। हमारी विशेष इच्छा थी कि अपने जीवन में एक 4 पहिया की गाड़ी खरीदूं, और जब मैंने ली तो कुछ समय के लिए आनंद रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी समाप्त हो गया। क्योंकि जब भी कोई नई वस्तु आप लेकर के आते हैं तो उसके प्रति आपका लगाव भी रहता है, हर्ष भी रहता है, चाहे कोई भी वस्तु हो। तो वास्तविक आनंद जो है वह परमात्मा के सानिध्य में रह करके ही प्राप्त होगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे 3 रूप और बताए हैं। भगवान करते क्या है, इनका काम क्या है? विश्व को बनाते हैं और पालन करते हैं और बाद में लय कर लेते हैं। किसी ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, पहले तो आपने बनाया और फिर पालन किया और बाद में समेट भी लिया। उदाहरण से समझिए, एक किसान आषाढ़ में खेत जोतता है, बीज बोता है, रखवाली करता है, और अंत में वही किसान उस फसल को काट लेता है। तो अब आप कहें तुम कैसे हो भैया, तुमने इतनी सेवा की इस खेत की फसल की रखाने में, बाद में तुम्ही ने काट लिया। तो वो तो किसान का धर्म है ना। इसी प्रकार वो परमात्मा विश्व को बनाता है, पालन करता है, अंत में उसको अपने उदर में समेट भी लेता है। कितने रूप हो गए? 6। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, और विश्व को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। और 3 रूप और बताए हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप होते हैं। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक ताप। दैहिक ताप कौन सा होता है भैया? पहले के समय में आपने देखा होगा तो लोग कहते थे आज फलाने भैया बीमार हैं, ताप चढ़ा है। पहले बुखार नहीं कहते थे लोग, ताप कहते थे। तो ये दैहिक ताप है। और एक होता है दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है।
ये कैसे दिया जाता है? सूर्य नारायण भगवान वही हैं और नवंबर दिसंबर में देखो कितना आनंद देते हैं और अभी कितना कष्ट देते हैं। तो ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप। और तीसरा ताप होता है भौतिकता का ताप। और सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई है तो वो भौतिकता का ताप है। अच्छा वो है क्या, पहले समझिए। दो विद्यार्थी एक ही गांव के एक कॉलेज में साथ में पढ़े और दोनों ही पढ़ने में तेज, लेकिन प्रारब्ध कहिए कुछ भी कहिए, एक तो बन गया डीएम और एक अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाया। जब भी जो डीएम बना उस गांव का नागरिक है, विद्यार्थी था, वो कभी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ करके जब भी अपने गांव में आता है तो उसके साथ में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी था आज घर पर है, कुछ कर नहीं रहा है, तो जब भी वो अपने मित्र को देखता है उसके अंदर जो पीड़ा होती है वो भौतिकता का ताप। वो अपने मन में ही अंदर वो कोसता रहता है कि मैंने जीवन में कोई कमी नहीं की, जितने नंबर हमारे मित्र के आते थे वही मेरे आते थे, लेकिन प्रारब्ध को कहां ले जाओगे कि आज वो डीएम बन गया, मैं कुछ नहीं बन पाया। तो ये होता है भौतिकता का ताप और यही सबसे खतरनाक है। मानस में लिखा भी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं जाता, ओ राम राज का ओ नहीं व्यापा, राम राज का ओ नहीं व्यापा। लेकिन भगवान राम के राज्य में इन तीनों प्रकार के तापों से कोई भी पीड़ित नहीं था। वो भगवान राम के राज्य की महिमा थी। लेकिन श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अगर इन तापों से ग्रसित भी कोई मानव है तो वो श्री कृष्णाय वयं नुमः, वो चल करके भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लेता है तो इन तीनों तापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। 9 रूपों से भगवान को प्रणाम किया। अच्छा 9 रूपों से ही क्यों किया, ये भी एक कारण है ना। 10 से कर लेते, भगवान के रूप तो कई है ना। 9 से इसलिए किया कि 9 अपने आप में एक परिपूर्ण है। कोई भी पहाड़ा पढ़ के देख लें आप, लेकिन 9 हमेशा 9 ही रहता है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एक 8, 9 और 1 कितना हुआ, 9 ही तो हुआ। 8 और 1 क्षमा चाहता हूं, और 9 तिया उसमें भी जोड़ दो आप तो 9 ही आएगा। 27 हुआ ना, तो 7 2 9। तो इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने यहाँ पर 9 रूपों में भगवान को प्रणाम किया। और दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी के लिए आया है। और विचार करिए कि श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र को ही प्रणाम कर रहे हैं। अब संसार के लोग तो ये भी कह सकते हैं कि बताओ, पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है,
कह सकते हैं ना। उदाहरण से इसे भी समझें, किसी भी थाने में एक में पिता एक दरोगा के पद पर नियुक्त हो और उसने अपने जीवन की मेहनत की कमाई से अपने पुत्र को पढ़ाया हो, भगवान की कृपा, और वो पुत्र आगे चल करके उसी थाने में थाना अधिकारी बन जाता है, और जब भी उसकी पोस्टिंग उस थाने में होती है और उसके पिता भी वहां दरोगा बने खड़े हैं और सिपाहियों के साथ, तो जब वो पुत्र आएगा तो क्या पिता दरोगा बने हुए उनको सलूट नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि वहां तो ड्यूटी वाली बात है ना। तो इसी प्रकार आज यहाँ पर भी व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है एक श्लोक से। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरया जुहावो। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के उदर से निकल करके अपने नाभि से लटकते हुए नाड़े को कमर में लपेट लेते और वन की ओर भागने लगे। आज श्री व्यास जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र इतने समय के बाद तो संसार में आया, लेकिन अब तो घर में रहना ही नहीं चाहता, घर छोड़ करके वन की ओर जा रहा है। तो श्री व्यास जी महाराज भी बिरह का तरया जुहावो, पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता की ओर लौट करके देख भी नहीं रहे। जनमत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग, भाग चले सुख मोह बस लगे व्यास जी संग। लेकिन व्यास जी की आवाज को श्री सुखदेव जी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन विचार करिए भाइयों बहनों माताओं, रास्ते में खड़े हुए वृक्ष भी श्री सुखदेव जी को झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। पुत्रेति तन्मय तया तरबो विनेदुष, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जिस रास्ते से श्री सुखदेव जी जा रहे हैं, वृक्ष भी झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। ये दृश्य इनके पिता व्यास देख रहे हैं। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे, क्या वृक्षों को दिखाई भी देता है? क्या वृक्षों को सुख दुख का अनुभव भी होता है? तो बिल्कुल होता है। वृक्षों को दिखाई देता है, वृक्षों को सुख दुख का अनुभव होता है, और सब समझते भी हैं वृक्ष। उदाहरण से समझिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा पकड़ करके लाओ जो ये कह दे कि मेरे ऊपर किसी वृक्ष ने अपना फल छोड़ा है, चाहे बेल का फल हो, चाहे कैंथ का फल हो, चाहे आम का फल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो। ऐसा हो सकता है कि आप उस वृक्ष के नीचे खड़े हैं और आपका हटना हुआ और उस वृक्ष का फल का छोड़ना हुआ, तो आप ये तो कह सकते हैं कि अगर मैं खड़ा रहता तो हमारे सर पर ही गिरता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वृक्ष को दिखाई दे रहा है कि आप इसके नीचे खड़े हैं। क्योंकि वृक्षों को सुख दुख का अनुभव होता है, दिखाई भी देता है।
तो ऐसे वृक्षों ने झुक करके प्रणाम किया और आज श्री व्यास जी से कहा, बेस ज्यादा बढ़ रहा है इसमें, बेस एकदम देखो। तब तरवन उत्तर दियो, व्यास जी से कहा, व्यास जी तुम्हारा तो एक पुत्र संसार के कल्याण के लिए जा रहा है और तुम एक पुत्र के वियोग में रो रहे हो, और हम तो अपने न जाने कितने पुत्र संसार के कल्याण के लिए दे देते हैं। वृक्षों से फल निकलते हैं तो फल जो है संसार के कल्याण के लिए तो काम आते हैं। क्या वृक्ष स्वयं खाते हैं? नहीं खाते। तब तरवन उत्तर दियो, जाय जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया व्यास जी ने। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं, लेकिन उनमें एक प्रमुख हैं जिनका नाम है सौनक। है तो 88,000, लेकिन एक प्रमुख हैं जिनका नाम है सौनक ऋषि। आज इन ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी की उम्र कितनी है? बहुत कम। और ये ऋषि कितने कितने उम्र के हैं? हजारों वर्ष इनकी उम्र है। और इन ऋषियों का काम क्या है? यज्ञ करना, भगवान की कथा सुनना। तो सूत जी महाराज को देख करके सौनक जी खड़े हो गए, प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, ऋषियों ये क्या कर रहे हो? आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है और हम तो उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी आप हमें इतना सम्मान दे रहे हो। ऋषियों ने कहा, सौनक जी बोल पड़े, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। सौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं वास्तव में बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा है। तो मैं जानता हूं कि आप के अंदर करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, तो आप हमारे प्रणाम करने योग्य हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप देख रहे हो ना, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, ये घोरे कलौ प्रायौ। सौनक जी क्या कह रहे हैं? यह घोर कलियुग है। विचार करिए, हम आप कहते हैं अभी कि घोर कलियुग आ गया, और सौनक जी ने कब कहा होगा? विचार करो। ये घोरे कलौ प्रायौ जीवस्या सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनक जी कहते हैं, महाराज यह घोर कलियुग है, हर जीव क्लेश से ग्रसित है। ऐसा संसार में कोई भी मानव नहीं है जो क्लेश से ग्रसित न हो, चाहे वो यजमान जी हो, चाहे वो पंडित जी हो, हर कोई क्लेश से ग्रसित है। और इस समय में भी व्यक्ति के पास समय नहीं है, और वो करे तो क्या करे जिसे उसे थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो पाए। और अभी तक मैंने कथाएं तो बहुत सुनी जीवन में, विचार करना, अब हम कथाओं का सार सुनना चाहते हैं।
जैसे व्यक्ति कहता है ना कि कथाएं तो जीवन में बहुत सुन ली महाराज, कथाओं का सार क्या है वो बताओ। जैसे दूध और दूध का सार घी, जैसे गन्ना और गन्ना का सार शक्कर। आज इन प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहा, सौनक मैं तुम्हें आज वो कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस कथा का सुनने का अधिकार एक बार देवताओं को भी नहीं मिला था। विचार करिए। सौनक जी ने कहा, अच्छा तो आज वही इतिहास सुनाने लगे। एक बार की बात है, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को भागवत कथामृत का पान करा रहे थे, तो आज देवताओं ने देखा तो इन्होंने क्या किया, स्वर्ग के अमृत को ले लिया। स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे और सुखदेव जी से कहा प्रणाम करके कि स्वर्ग का अमृत जो हम लेकर के आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो मरने का डर है ना। और जो भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हो वो हमें पिला दो। तो एक क्षण के लिए तो विचार किया सुखदेव जी ने, लेकिन मन में विचार करके कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महानम ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। कहाँ तो ये स्वर्ग का अमृत, कहाँ भागवत रूपी अमृत। जैसे किसी के पास बेशकीमती मणि हो, मणि, और कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और कहे भैया ये टुकड़ा आप ले लो, मणि हमें दे दो, कोई दे देगा? नहीं देगा। तो सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत की तुलना कांच के बराबर की। क्यों? कि उस अमृत को पान करके तो पृथ्वी पर गिरना भी पड़ता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत पान करके पृथ्वी पर आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाता है। और आज देवताओं को भगा दिया कि नहीं, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, मैं नहीं पिला सकता। देवता लोग निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और आज ब्रह्मा जी से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आज मुझे सुखदेव जी ने भागवत रूपी अमृत पान करने से लौटा दिया है, कराने से, तो भागवत में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि देवताओं के साथ बुरा हुआ है। एक तराजू मंगाया ब्रह्मा जी ने और संसार के सभी ग्रंथों को एक पल्ले में स्थापित कर दिया और एक पल्ले में भागवत महापुराण की पोथी को स्थापित कर दिया। लेकिन क्या देख रहे हैं, जिस पल्ले में भागवत महापुराण रूपी पोथी विद्यमान है वो पल्ला नीचे की ओर चला गया। और आज ब्रह्मा जी सभी से कहने लगे, मेने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। हे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है और ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जिस समय प्रभु हमारे धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप तो जा रहे हैं और आगे घोर कलयुग आने वाला है, तो ये मानव कैसे रहेगा?
तो वही भगवान ने अपना सूक्ष्म तेज इस पुराण में स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर कहा है ब्रह्मा जी ने, जो भी इसका पाठ करता है या अपने कानों से सुनता है उसे वैकुंठ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पठन सुनने की भी विधि है, पाठ करने की भी विधि है। अगर उस विधि से आप करेंगे तो ही वैकुंठ मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। आज सभी देवताओं ने जान लिया कि ये वास्तव में भगवान का स्वरूप है। प्रणाम करके सभी लोग चले गए और उसी जगह पर शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। विचार करिए, सप्ताह श्रवण की जो विधि है ये सनत कुमारों ने नारद जी को बताई है। ध्यान रखना, हर विषय अलग अलग है। और एक बार भागवत महापुराण की कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई भी है। तो शौनक जी आश्चर्य में पड़ गए कि नारद जी एक ऐसे संत हैं जो एक जगह रहते नहीं हैं और सनत कुमारों ने फिर इनको कथा कैसे सुना दी। तो वही प्रश्न किया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थिरस्य च विधिस्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र ते सही। नारद और सनत कुमारों का मिलना कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज बताने लगे। एक समय की बात है, नारद जी बड़े चिंतित और दुखित मन से बड़ी तेज भागते हुए जा रहे थे। विचार करना, कोई ऐसा व्यक्ति समाज में है जो हमेशा हंसता खेलता रहता हो और कोई अगर रोता हो उसको भी हंसा देने वाला हो। और आप जानते हो कि ये भैया तो हमेशा हंसते ही रहते हैं और कहीं वो आपको निराश मिल जाए तो आप भी पूछ दोगे क्या बात है, आज तो तुम बड़े निराश दिख रहे हो। तो ऐसे ही नारद जी जा रहे थे तो आज सनत कुमारों ने नारद जी को देख लिया और दूर से ही बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे ब्रह्मर्षि जी, क्या बात है, आज तो तुम्हारा मुखमंडल बड़ा मलिन है। कुतश्चिंता तुरो भवान। कौन सी ऐसी चिंता है जिस चिंता ने तुमको घेर करके रखा है? अरे तुम तो ब्रह्मर्षि हो, तुम्हें किस बात की चिंता? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्या गमनम तवा। और कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? एक साथ सारे प्रश्न कर दिए। आज नारद जी चरणों में गिर पड़े। महाराज हम क्या बताएं, हमने इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा और इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन मैंने पृथ्वी में हर जगह जाकर के देखा। कहां कहां गए? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया। पृथ्वी का कोई भी तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं। और ये किस समय बात कह रहे हैं नारद जी, वो समय भी याद करिए, आज की बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या देखा? ना पश्यम कुत्रचित् शर्म
मना संतोष कार्यक्रम, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्योंकि मैंने देखा कि पवित्रता संसार से समाप्त हो गई है। कहीं भी चले जाओ, मैंने ब्रह्मचारियों के आश्रम में भी जाकर के देखा तो बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि ये आश्रम तो ब्रह्मचारी जी का है, लेकिन बच्चे भी उन्हीं के हैं, क्योंकि ये कलयुग ने अपना प्रभाव बना दिया ना समाज में। और इसमें किसी की गलती नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कलिना धर्म मित्रेण, ये कली है ना जो, जिसे हम कलयुग कहते हैं, अधर्म का मित्र है और इसने सभी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। लेकिन मैंने सोचा चलो गृहस्थों के घरों में जाकर के देखा जाए कि गृहस्थों के घरों में क्या हो रहा है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, ध्यान दे करके सुनना माताओं बहनों भाइयों, कोई सत्य नहीं बोलता। नारद जी कह रहे हैं हजारों बार असत्य बोलते हैं, और ये फोन जब से चला है तब से तो असत्य लोग बहुत ज्यादा ही बोलने लगे। वैसे तो कुछ सत्य भी बोलते थे। सत्यम नास्ति, सत्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। तपा, तपस्या रूपी धन किसी के पास नहीं है। शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता कहीं भी दिखाई नहीं देती। आज के परिवेश में गृहस्थों के घरों में जाकर के देखो तो माताएं भोजन भी बनाती हैं तो चरण पादुका पहन करके, नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहां से कि महाराज ये तो स्पेशल है किचन के लिए, ये है। पवित्रता नहीं रही। जहां भोजन बन रहा है वहीं बर्तन भी मांजे जा रहे हैं। और विचार करिए अपने आदिकाल के समय को, जब हम आज से 30 वर्ष पहले की बात को याद करिए। भोजन बहुत दूर बनता था, बर्तन कहीं और मांगे जाते थे, तो पवित्रता समाप्त हो गई। दया दानम न विद्यते, लोगों के हृदय में दया नहीं रही। किसी बेटी का विवाह गांव में होता था, सभी भैया एकत्रित हो जाते थे और मिलजुल करके काम कराते थे, ढांढस बनाते थे कि तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे, हम सभी लोग खड़े हैं। दया थी हृदय में। और आज के समय में उस बेचारे ने अपनी बेटी के विवाह के लिए कहां से पैसे एकत्रित किए, जैसे तैसे भोजन व्यवस्था की। आप जाकर के वहां कमियां निकालते हैं कि इसने ये अच्छा नहीं किया। अरे उसने किस स्थिति में अपने बेटी का विवाह किया उसे तो समझो। तो दया नहीं रही। दया दानम न विद्यते। और आज के समय में कोई भी दान नहीं देना चाहता। देखो दान और दक्षिणा में अंतर है। हमने कोई कार्य आपके यहाँ किया, आपका कर्तव्य है, आप हमें दक्षिणा देंगे। लेकिन दान वो है कि पंडित जी कहीं भी रास्ते में मिल जाए, मुट्ठी बांध करके दे दो, ये दान हो गया। और दान के लिए ऐसा लिखा है कि अगर आप दान दो इस हाथ से तो इस हाथ को भी पता न चले, तो वो तो दान है। और आप अगर उसे अनाउंसमेंट कराते हो तो वो दान नहीं है। उसका आपको कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां नारद जी बता रहे हैं संसार की। आज गृहस्थों के घरों में चल करके पहुंचे तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे। घरों में जाकर के देखा कि नई बहू की चलती है, जो अभी विवाह होकर के आया है, नई बहू की चलती है।
अच्छा है, नई बहू की चलती होना भी चाहिए। लेकिन आगे देखिए, श्याल को बुद्धिदायका। जब भी घर में कोई बड़ा काम होता है, बेटे का विवाह या कुछ करना चाहते हैं, तो सलाह लेने के लिए साले आते हैं और वही सलाह देते हैं। घर में बैठे हुए माता पिता जो वृद्ध हैं, उनको 2 वक्त की रोटी दे दी जाती है। बेचारे पा लेते हैं, पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, धृतराष्ट्र ने भी अपने साले शकुनी की सलाह को माना। परिणाम क्या हुआ? कौरव 100 थे, एक भी नहीं बचे। और एक कहावत भी है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे। आगे हम नहीं कहें। तो इसलिए माता पिता हमारे घर के हमारे देवता हैं। वेद की चतुसूत्री में सबसे पहला नाम है मातृदेवो भव। आप चारों धाम कराएं, आप भागवत की कथाएं करवा लें, अगर आपने विधि पूर्वक अपने माँ की सेवा नहीं की तो सारा व्यर्थ है आपका। तो नारद जी स्थितियां ये देख रहे हैं। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, चलते चलते मैं श्री धाम वृंदावन में आया, लेकिन मैंने वृंदावन में क्या देखा? यमुना जी के किनारे एक युवती खड़ी है, 2 वृद्ध पुरुष उसके सामने लेटे हैं और हजारों नारियां उसकी सेवा कर रही हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई उसके केसों को सुलझा रही है। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा होगा कोई, मुझे क्या मतलब, मैं जाने लगा। लेकिन उस युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। उसने आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो क्षणं तिष्ठ, जरा रुक जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं संतों का दर्शन ही परम हितकारी होता है। और ये निश्चित है कि अच्छे संत का दर्शन ही मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। नारद जी कहते हैं जब उस नारी ने मुझे बुलाया तो मैं चल करके गया और मैंने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारे सामने जो अचेत अवस्था में 2 बालक लेटे हुए ये कौन है? उसने कहा, बाबा मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। और सामने जो पुरुष लेटे हुए हैं दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। और बाबा मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में और मैं बड़ी हुई कर्नाटक में, लेकिन जब मैं गुजरात होते हुए निकली तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। ध्यान देना, कहाँ जन्म हुआ भक्ति माता का? द्रविड़ देश में। और बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटक में, जो अहमदाबाद है गुजरात में ही आता है। तो गुजरात होती हुई जब भी निकली वो तो जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि गुजरात में पहले भक्ति नहीं थी, अब भक्ति आ गई है। क्यों आ गई? उसका कारण है कि अब सभी लोग यहीं के गुजरात पहुंच गए। ये स्वयं भागवत में लिखा है। और जैसे ही चल करके मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए। अब विचार करिए वृद्ध होने का कारण क्या है?
क्योंकि वृंदावन है भक्ति प्रधान, क्योंकि ज्ञान वैराग्य की वहां जरूरत नहीं, वहां तो भक्ति है। और सीधी सी बात है कि जिस वस्तु की खरीद करने वाले कम हो जाएंगे वो सस्ती हो जाएगी। तो ज्ञान वैराग्य को वहां कोई पूछने वाला नहीं है, तो ज्ञान वैराग्य व्रत हो गए। नारद जी से भक्ति माता ने कहा, बाबा आप ही बताओ, किसी की मां जवान हो और पुत्र वृद्ध हो, क्या अच्छी बात है? नहीं। और आप संत हैं, आप कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे बालकों को जवान करो। नारद जी ने कहा, भक्ति माता तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। भक्ति माता ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे पुत्रों को बुढ़ापा जो आया है कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में कोई ज्ञान वैराग्य में है ही नहीं। और जब कलयुग के अंदर इतनी बुराइयां थी, तो जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे, उस समय कलयुग को इन्होंने मार क्यों नहीं दिया? अगर मार दिया होता तो आज ये नहीं देखना पड़ता। तो नारद जी ने बड़ी सुंदर बात की। नारद जी ने कहा, मां, जो गुणी लोग होते हैं वो गुणों को ज्यादा देखते हैं, अवगुणों को नहीं। कलयुग के अंदर 1000 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण बहुत बड़ा है। यत फलम नास्ति तपसा, यत फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से मिलता था, साधनाओं से मिलता था, वो फल कलयुग में भगवान के भजन मात्र से मिल जाता है। लेकिन अब वो भजन भी नहीं होता। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं संकट 1000। ये भजन है एक, वास्तविकता यही है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग के नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। तो सिर्फ नाम जप भी करते रहोगे तो निश्चित है भव सागर से पार हो जाओगे, लेकिन नाम जप भी मुश्किल है। बोलो राधे राधे। अरे प्रेम से बोलो, कम से कम राधे राधे तो बोलो। हम इतना बोलते हैं राधे राधे, आप भी बोल दो। अभी आज पहला दिन है, कल से बुलवाएंगे। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, मां तुम चिंता मत करो। कितनी सुंदर बात कही है। द्रौपदी च परित्राता, वो भगवान जिन्होंने कभी द्रौपदी की रक्षा की थी, वो अभी कहीं गए नहीं है, वो अभी यही है। इनको रब कसमला, जिन्होंने कौरवों की सेना से पांडवों को विजय श्री दिलाई थी, वो प्रभु अभी कहीं गए नहीं है। मां कौन कह रहा है? नारद जी भक्ति माता से कह रहे हैं। और आप तो उनकी बहुत प्रिय हो, क्योंकि भक्ति गोविंद को बहुत प्रिय है।
तो आपके जीवन में संकट वो कैसे रहने देंगे? तुम तो सिर्फ उनका ध्यान लगाओ। नारद जी बैठ जाते हैं, वेदांत, गीता, उपनिषद के पाठ करके सुनाते हैं, लेकिन जमुहाई आती है, खड़े होते हैं ज्ञान वैराग्य, फिर गिर पड़ते हैं। आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। नारद जी विचार करने लगे, क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म फिर है क्या? अब नारद जी सोच में पड़ गए और इस प्रश्न की खोज करने के लिए निकले। आज जितने भी संत महात्मा पृथ्वी के थे, उन्होंने सुना कि नारद जी एक प्रश्न की खोज में निकले हैं। कुछ संतों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया कि नारद जी ही प्रश्न करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, और कुछ महात्मा कंदराओं में छुप गए। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, आज मेरा भाग्य है कि आपका दर्शन हो गया, ये मेरा भाग्य है। किससे बोले? सनत कुमारों से। सनत कुमारों की उम्र क्या रहती है? 5 वर्ष। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि का वर्णन जब होगा तब आपको पता चलेगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो सनत कुमारों ने कहा पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे। कहा बेटा जब तुम बड़े होगे तो काम वासना भी सताएगी, फिर तुम विवाह करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं, अभी कर लो। तो सनत कुमारों ने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे, 5 वर्ष के बालक रहते हैं हमेशा। देखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन उम्र इनकी हजारों वर्षों की है। और उनके मुख में एक नाम चलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और ऐसा लिखा है भागवत महापुराण में कि जो भी इस मंत्र का जप करता रहता है उसको बुढ़ापा सताता नहीं है। प्रमाण है इस श्लोक में। ये भागवत महापुराण के महात्म्य में दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक है। जो इस मंत्र का जप करता है बुढ़ापा उसे परेशान नहीं करता। बुढ़ापा तो भैया आएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा। आओ इस मंत्र का कुछ क्षण के लिए हम आप भी जाप कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि तालियों की सेवा करते शरणो हरि शरणो
किस मंत्र का जप हमेशा करते रहते हैं? नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, अब बताओ कि वो सत्कर्म क्या है जिसकी खोज में हम निकले हैं। सनत कुमारों ने कहा, नारद सत्कर्म कुछ और नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखादिवी। सत्कर्म है श्रीमद्भागवत की कथा। अब नारद जी बेचारे चक्कर में पड़ गए। वही प्रश्न कर दिया, महाराज क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? जो कि आप कह रहे हो कि सत्कर्म सिर्फ भागवत की कथा है। तो आज उदाहरण देकर के समझाया सनत कुमार। कहा, नारद सुनो, वेद है वृक्ष और वृक्षों का फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में तो नहीं होता। आप वृक्ष की टहनी खाओ, पत्ते खाओ, जड़ खाओ, स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वही वृक्ष का निकला हुआ फल है, अगर उसको खाओगे तो स्वाद मिलेगा। दूसरा उदाहरण दिया, कहा नारद वेद है दुग्ध, जैसे दूध का सार होता है घृत, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसे उदाहरण देकर के जब नारद जी को समझाया तो इनकी समझ में आया। कहा, महाराज अब हमने तो वचन दिया है भक्ति माता को कि इनके पुत्रों के बुढ़ापे को हम दूर करेंगे, वो कैसे होगा? कहा, तुम्हें भागवत की कथा करवानी पड़ेगी। कहा हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां जाकर के सुंदर व्यास मंच बनाओ और हम कथा कहेंगे, आप श्रोता बन के सुनना। नारद जी चल करके हरिद्वार पहुंचे। व्यास मंच पर चारों भाई आसीन हो गए। हाथ में संकल्प लिया कि हे भक्ति माता, मैं आपके पुत्रों के वृद्धावस्था को दूर करने के लिए भागवत महापुराण की कथा करा रहा हूं, आप उपस्थित हो जाएं। तो आज भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई। और विचार करिए मंत्र विज्ञान कितना बड़ा है। अगर हमारे घर में कोई प्रेतात्मा हमें परेशान करती है और अगर हम उसको संकल्प लेकर के भागवत महापुराण का पाठ करवा देते हैं तो उससे हमें शांति मिल जाती है। मात्र संकल्प लेकर के हम इनकी मुक्ति के लिए कर रहे हैं। ये मंत्र विज्ञान है। आज जितने भी संत महात्माओं ने सुना कि व्यास के रूप में सनत कुमार हैं, तो सभी दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। भृगुर वसिष्ठश्च वनस्य गौतमौ मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, बड़े बड़े संत महात्मा जा रहे हैं। और यहां तक लिखा है कि मंत्र और पुराण भी अपना स्वरूप धारण करके कथा सुनने के लिए पहुंचे। यहां तक लिखा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, आज कथा कहना प्रारंभ कर दिया और भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा को सुन रही हैं। और कथा का महात्म्य ही चल रहा था कि उसी समय क्या होता है, कथा अभी हो नहीं पाई थी कि दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था दूर हो गई। और उसी भरे समाज में दोनों पुत्र खड़े हो गए और भक्ति माता ने भी देखा कि मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर हो गई, कष्ट दूर हो गया। तो भक्ति माता भी
नाचने लगे। भक्तौ सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। और क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का यही भजन गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, क्योंकि भक्ति माता प्रसन्न हो गई। और आज वहीं पर वचन दिया है कि जब भी कोई भक्त तन्मय हो करके भगवान के लिए अगर वो गाएगा इस भजन को, तो उसके हृदय में प्रवेश करके मैं हरि से मिलवा दूंगा। सारा समाज वहां बैठा हुआ है। आज सभी ने देखा कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई। नारद जी ने उसी जगह एक प्रश्न कर दिया, बड़ा जटिल प्रश्न है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। नारद जी ने कहा, ये बताओ भगवान कि भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे पापियों का मोक्ष होता है। अरे कोई धर्मात्मा है और वो भागवत की कथा करा के मोक्ष पाले, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कथा कैसे कैसे पापियों को मोक्ष प्रदान करती है। तो सनत कुमार चारों भाई बताने लगे, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। नारद, जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, कभी पुण्य किया ही नहीं हो अपने शरीर से, वाणी से, नेत्रों से, कानों से, सदा दुराचार रता विमार्गा। जिसकी बुद्धि हमेशा दुराचारों में लगी रहे कि फलाने भैया का हम कब बुरा कर पाए। क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता हो। कुटिलास्य कामिना, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन तक अगर भागवत महापुराण की कथा नियमित रूप से सुन लेता है तो वो भी मोक्ष को पा जाता है। और यहां तक कहा है आगे महात्म्य में कि जिन माताओं के गर्भ से संतान मृत अवस्था में निकलती है, जिसे हम कह सकते हैं गर्भपात हो जाते हैं, वो माताएं नियम से 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेती हैं तो उनकी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। जिन्होंने अपने जीवन में पुत्र सुख पाना सोच बंद कर दिया है कि मुझे पुत्र सुख मिलेगा, और वो भी नियम पूर्वक भागवत की कथा सुन लेती हैं, तो उन्हें गोविंद की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन भागवत की कथा हो, क्योंकि आज के समय में नौटंकी ज्यादा है, तो वही फल मिलेगा। तो आज नारद जी ने जब प्रश्न किया, सनत कुमार एक इतिहास बताने लगे। अगर हम इस कथा को उठाएंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। अब आप बताओ, यहाँ विश्राम करना है कि कथा चलने दें? विश्राम? हाँ ठीक है, क्योंकि देखो सभी गांव के सदस्य हैं, 5:30 बज जाएंगे यार। तो आज की कथा का इसी जगह पूर्ण विश्राम है। और आप सभी से निवेदन है, जितने भी श्रद्धालु जन बैठे हैं, कल से कथा में समय से आप पधारें। और जो वाणी संचार यंत्र लगे हुए हैं, जिन्हें हम माइक कहते हैं, इसके माध्यम से भी जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं,
उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके भागवत महापुराण के इस यज्ञ में हिस्सा लें, और ज्यादा नहीं, आप सिर्फ श्रवण के लिए आते रहें, यही बहुत अच्छा है, जिससे कि ये कार्यक्रम और भी उच्चतर शिखरता की ओर जाए। अब यहाँ पर ये निवेदन करना चाहूंगा कि कथा का समय क्या रहेगा कल के लिए। आगे आओ, बात नहीं बनेगी पीछे से। देखो हमारी सुनो, हम तो कथाएं करते रहते हैं, तो हमारा भी अनुभव है कि हम ये चाहते हैं कि 12:30 बजे तक आप लोग भोजन से लगभग निवृत्त हो जाएंगे, तो 12:30 से 2 बजे तक ये पंडित जी कहेंगे कथा, सहायक हमारे हैं, और सही घड़ी के 2 बजे हम बैठेंगे। आप चाहेंगे 5, 5:30 तब तक कथा चलाएंगे। ये 12:30 से लगभग 2 बजे तक, 2 बजे घड़ी के हम यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, और कथा का विषय भी पूरा होगा, और कम से कम 5-6 घंटे कथा को चाहिए। देखो है, क्योंकि हम कोई भी विषय अधूरा नहीं रखना चाहते, तो उसमें धीरे धीरे लोग एकत्रित होंगे, तब तक 2 बजे हम उपस्थित हो जाया करेंगे। और फिर आप चाहेंगे 5, 5:30, कभी लेट भी हो जाती है, तो वहाँ तक कथा ले चलेंगे, और लगभग 5:30 तो बज ही जाया करेगा। तो ये हमने रखा है अपने मन से। आप अगर स्वीकृति दे दें, आप सभी लोग स्वीकृति तो दे दें, तो हम उसको मान लें। हाँ, कथा का समय 12:30 बजे से रखा गया है, निरंतर 5 बजे तक तो है, फिर आगे हरी इच्छा 5:30, 6 भी बज सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग समय से पधारें और इस कथा का आनंद लें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सिया राम सीताराम जी हमारे, जय सिया राम हमारे, जय सिया राम सीता राम जी हमारे, जय सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिले हो दीनानाथ हमारे, ओ कब मिले हो दीनानाथ हमारे। जैसे मिले प्रभु द्रौपदी सुता को, ओ जैसे मिले प्रभु द्रौपदी सुता को, जैसे मिले प्रभु द्रौपदी सुता को, ओ जैसे मिले प्रभु द्रौपदी सुता को। इज्जत चीर दुशासन हारे, इज्जत तीरे सुशासन हारे। जय सिया राम सीता राम जी हमारे,
की आरती के लिए सभी लोग यथास्थान आ जाएं, श्री राधे। खड़े हो जाएं। सभी भक्त पंडाल में और पास में ही आ जाएं आरती के लिए। बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे। ज्वाला मालिनी नमार्तनी सुरी नमा ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधादिभि संपूज्य। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रादिवायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे सीते पे सोए, मोर मुकुट तेरे सीते पे सोए, प्यारी बंसी मेरे मन को मोए, प्यारी बंसी मेरे मन को मोए। देखी छवि में तो, देखी छवि में तो बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि बले हारे जाऊं, युगली छवि बले हारी जाऊं, बांके
प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। तेरे तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्तार तारम भुजगेन्द्रहार, सदा वदन्तम हृदयारे मिल्ले भवं भवानी से तव नमामि। तुम्हें माता जगता तुम्हें बंधु जगता तुम्हें विद्या निर्गुणम तुम्हें सर्वमं देव देव। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊंचे करते हुए कहेंगे क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए राधा रानी। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। आरत्यक्यं समर्पयामि जलं शीतलं कर्णेभिः। शीतलीदं जगन्माता शीतलीदं जगन्पिता शीतलीदं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मह जगनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्नाथे हनाकं महिमानः शचञ्च चतुर्वेशाद्यः शान्तिदेवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसिद्ध प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरभीलरशालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जुरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। सुमनसुगन्धे शमनलय शमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र भक्त का कल्याण कर जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। आरती दें और प्रसाद की व्यवस्था करें। व्यवस्थापकों से निवेदन सभी के लिए आरती और प्रसाद की व्यवस्था। जय श्री राधे। और एक विशेष सूचना है सभी भक्तों के लिए, जहां तक मेरी आवाज